आपकी पजीरा ही है, वो ड्यूटी से ज्यादा टिकटॉकर नहीं हो गई? पुलिस का तो शौक बिल्कुल नहीं था, जूडो कराटे की। अच्छा, उसमें ब्लैक बेल्ट 4 डाउन था मैं। ठीक हो गया। 10 साल में उसका नेशनल चैंपियन रहा माशाल्लाह। और इसी गेम पे ही भर्ती हुआ था। इकबालटन थाने में जिस दिन मैं गया हूँ, उधर मेरी पोस्टिंग हुई, वो बड़ा रोला पाया गया जी कि इन्हें ते आके नाल ही 10 दिन हुए ने आके टाकू फाड़ लेते। असर रसूख भी होता था थानों में? बदमाश टाइप जो लोग होते हैं वो लोगों को महसूस करवाते हैं अच्छा, कि थाना डोला ही कोई नहीं, SHO बच्चा अपना, हाँ। फलाना टमकाना चक्कर ही कोई नहीं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हमने ना पकड़ा हो, छोड़ा हो जिसे मतलब पकड़ा ना हो, जिसे छोड़ा ना हो। छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। और इस टाइम हम मौजूद हैं DSP साहब मुजाहिद जट साहब के पास, जो कि CIA के DSP हैं। आप सोशल मीडिया पे इनकी कई वीडियोस देखते होंगे कि वायरल नज़र आ रहे होते हैं। वायरल किस लिए होते हैं कि लोगों को रहनुमाई कर रहे होते हैं कि अगर आप पे FIR हो जाए तो आपने ये करना है, अगर आपके पास से असला पकड़ा जाए तो आपने ये करना है, और भी मुख्तलिफ जो है आपके कह लें कि पुलिस से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इनके कैरियर के हवाले से कि DSP तक का सफ़र कैसा रहा, मुश्किलात क्या क्या थी, और इनका सबसे बड़ा इनकाउंटर जो था वो कौन सा था। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। जट साहब, नाम में ही आपके जट आता है और रोब तो जटों में वैसे ही होता है। सही। मुझे ये बताएं जट साहब, बचपन कहाँ गुजरा और क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, और पुलिस में कैसे आ गए? बचपन मेरा समनाबाद में, आप भी गालबन उसी जगह रहने वाले जी हैं। जी। वहीं रहे हम, वहीं स्कूल था, MC प्राइमरी स्कूल, वहीं अच्छा। से 5 क्लासें पढ़ी। ठीक है। इस्लामिया स्कूल, वहाँ से मैट्रिक तक गए। दयाल सिंह कॉलेज, वहाँ से ग्रेजुएशन की। ये ग्रेजुएशन जब की तो गेम बेस पे ही पुलिस में भर्ती हो गया। ठीक है। तो वहीं से चल रहा है काम, जो आज तक चल रहा है। ठीक हो गया। जट साहब, दयाल सिंह में पढ़े तो हाँ। बदमाशी तो आई होगी अंग अंग में। मैं यूनियन का प्रेसिडेंट भी था उधर। अच्छा। दयाल सिंह कॉलेज में। तो बदमाशी नहीं, वो जो पॉजिटिव जो जेस्चर होता है उसके लिए हम जो थे उस वक्त स्टूडेंट्स लाइफ में भी मतलब खड़े हो थोड़े जाते से, थे। हाँ जी, करते थे। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कुछ करते थे हम उस वक्त। सही हो गया। फिर पुलिस में किस तरह आना हुआ, कि शुरू से बचपन से शौक था? पुलिस का तो शौक बिल्कुल नहीं था। शौक तो था किसी और मतलब आर्मी वगैरह में जाने का। अच्छा। लेकिन ये काबल नहीं था सी कि उधर जाते। कोई दयाल सिंह कॉलेज वाला पढ़ने वाला मोस्टली बैक बेंचर होते हैं, हम भी वैसे ही थे, क्योंकि फोकस था गेम पे। ठीक है। और वो इतना वो स्टडी में इतना मतलब वो नहीं थे हम डिवोटेड के उसको जो है ना मतलब उस चीज को ही वो फोकस में रखते। तो गेम शेम की मैंने काफी की। क्या गेम की? मैंने जूडो कराटे की। अच्छा, उसमें ब्लैक बेल्ट 4 डाउन था मैं। ठीक हो गया। 10 साल में उसका नेशनल चैंपियन रहा माशाल्लाह। और इसी गेम पे ही भर्ती हुआ था। इसी गेम के थ्रू भर्ती हुए? हाँ जी। और फिर जब भर्ती हुए तो आपकी ड्यूटी पहली क्या लगी? ड्यूटी तो पहली जो भी लगी, लेकिन जो ट्रेनिंग सेंटर में जब गए ना हम सियाला में, अच्छा। वो कहते हैं ना कि इंडेलिबल सिचुएशन वो ये थी कि मैं जब गया तो मेरा जो बैचमेट है मेरा, वो स्कूल का क्लास फेलो था, ठीक है। कमरबाज। अच्छा। वो 15 दिन पहले चले गए, हम 15 दिन लेट गए सियाला में ना। तो मैंने उसको जाके देखा, वो एक उसने ना वो ब्रैन पहनी हुई थी, सफेद जो होती है ना, सफेद ब्रैन, जी जी। और नीचे वो ट्राउजर था, हाथ में उसके वो कस्सी थी, कहीं नहीं जुनू कहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने उसको देखा, मैं कि ये पढ़ती हुई ऐसी ASI, ये थे मजदूरी कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक ऐसा सीन था, गर्मियों के दिन थे और फुल गर्मी। अच्छा। और वो जो थे ना उधर वो जो है ना वो होती है भांग वगैरह ना बहुत ज्यादा। ठीक है। तो वो कसियों से और जो है ना दातरी होती है पंजाबी की ठीक है। है, उससे वो काटते हैं, उसको हम कहते हैं फटीक। ठीक हो गया। वो जो सीन था ना, वो मेरी जिंदगी का एक बड़ा अजीब सा सीन था कि मैं क्या आया थे सामने पढ़ती हो गई थानेदार, हाँ। ये थे की पे होता है। वो मतलब बड़ा एक वो हैरानगी वाली चीज थी। वो एक्चुअली वो चीज इसलिए होती है कि हम अपने आप को टफ कैसे रख सकते हैं। ठीक है। मतलब वो एक्सरसाइज का हिस्सा होती है। वो एक्सरसाइज का हिस्सा। और वो मतलब कोई भी फोर्स का बंदा होगा ना, तो उसको मतलब वो नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। वो उस ट्रेनिंग का वो हिस्सा था कि उसमें वो ट्रेनिंग में वो पंग भी कटवाते सन, वो कसियां मारते भी थे, रस्से कच्चे पक्के जो सीधे भी करते थे, कि हम जो है वो मतलब उस चीज को अपने आप को टफ कैसे कर, स्ट्रॉन्ग किस तरह बनाया जा सकता है, इस वजह से। ठीक तो हो वो गया। एक वो बड़ी मजेदार चीज थी, क्या बात, जिन्हें रंग उड़ाते थे ना, होते सही हो गया। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या सफर रहा, मंजिलें तय करते रहे, और DSP हैं आज माशाल्लाह। हाँ जी। वो चूंकि वो ट्रेनिंग सेंटर से वापस आए हैं, पहली मेरी पोस्टिंग जो थी वो इकबालटन थाने की। ठीक है। तो दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था। तो इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही होती थी कि केड़ा चंगा है, केड़ा पैड़ा है, केड़ा डाकू है, केड़ा
फलाना है, क्योंकि यूनियन से रिलेटेड है। ठीक है। तो इकबालटन थाने में जिस दिन मैं गया हूँ, उधर मेरी पोस्टिंग हुई, मैं बात कर रहा हूँ 91 की। 91। हाँ जी। तो उधर वो मतलब मुझे तो वो इश्यू ही कोई नहीं था कि वो बंदे पकड़े वो डाकू थे। मुझे पता था कि ये वारदातें करने वाले हैं। वो बड़ा रोला पै गया जी कि इन्हें आके नाल ही 10 दिन हुए थे आके डाकू फाड़ दिए। वो उस वक्त वो जो थे ना, वो डाकू बड़े वो एक्टिव थे। अच्छा। बड़ी वारदातें कर रहे थे। उनका स्पेशली असर रसूख भी होता था थानों में? नहीं, डाकुओं का कोई असर रसूख नहीं होता। वो ये लोग कहते हैं अक्सर कि बड़ा ही आपस में मिले ही होते हैं, अक्सर हमने बातें सुनी। ये चिकड़ चौधरी होते हैं ना, बदमाश टाइप जो लोग होते हैं, वो लोगों को महसूस करवाते हैं। अच्छा। कि थाना डोला ही कोई नहीं, SHO बच्चा अपना, हाँ। फलाना टमकाना चक्कर ही कोई नहीं। वो जो बदमाशों की कैटेगरी है ना, वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। डाकू जो है ना, वो डाकू का तो कभी किसी थाने में कभी इन्फ्लुएंस नहीं रहा। ठीक है। तो डाकू जो होते हैं वो तो जो भी काम है छुप के करते हैं ना। डाकू बेसिकली बुजदिल बंदा होता है। बेशक। वो जो गन पॉइंट यूज करता है वो इसलिए करता है। और आपने देखा होगा मोस्टली जब ये गन पॉइंट पे किसी से कोई चीज छीनते हैं, अगो बंदा लाड़ पवे तो फायर मार देते हैं। हाँ जी। फायर मारने का मकसद ये नहीं होता कि तू मतलब मेरे हाथ में चुक लेता। उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी जान बचाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए फायर मार के या हवाई फायरिंग करके वो भागने के लिए निकलने के लिए उस सिचुएशन से। हाँ जी, उस सिचुएशन से निकलने। ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इकबाल टाउन गए आप, पुलिस थाने, आपने डाकू पकड़ लिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सफर आगे क्या हुआ? आगे फिर हमें वो जो थे ना, मेरे एक थे जो हमारे उस वक्त जो SHO थे ना, अख्तर खान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। हमें तो इतनी वो पुलिस की इतनी वो नहीं इंफॉर्मेशन थी कि क्या जो हार्ड टारगेट कौन से होते हैं, हीनियस क्राइम कौन सा है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी कौन सा है। वो खान साहब ने बताया जी कि टॉप 10 की फलाने 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 बंदे हैं। अच्छा। उस टाइम कौन थे? उस टाइम टॉप 10 में आते थे आतिफ चौधरी, हनीफा बाबा, एक वो था लब्बा मोटी वाला, सियालकोट के थे पोलास नियारा, हनीफा, हमायूं गुजर, नाजी भट्ट। ये उस वक्त के वो जो टॉप 10 के थे ना, शाहद में वो आमिर भट्ट, ये चलते थे उस वक्त। अच्छा। तो हमें फिर वो टारगेट मिलते थे कि इनको पकड़ना है। अच्छा। तो उनको पकड़ते भी थे हम, मतलब वो इजी हो जाता था। ये जितने मैंने नाम लिए इनमें से तकरीबन 80% लोगों को पकड़ा भी, पकड़ के जेल भी भेजा, लेकिन वो बेल आउट हो जाते हैं जैसे भी होते हैं, आपको पता है। ठीक है। मदैयान बैठाता, कभी आप बह गए, कभी खलो गए, कभी जो भी किया, अपने सोर्स इस्तेमाल किए, तो वो बेल आउट भी हो जाते थे। अच्छा। लेकिन वही लोग जो थे ना, वो एंड तक चलते रहे, 99 98 तक, 91 से 99 तक वो लोग अपना पूरा अपना बताते रहे कि मैं गाँव बस ये है। फिर उनको पकड़ा, उनमें एक आतिफ चौधरी था। ठीक है। वो स्टूडेंट लीडर था, एमयू कॉलेज का था, पहले दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ता था। बेसिकली वो स्टूडेंट नहीं था। अच्छा, वो स्टूडेंट नहीं था, आउटसाइडर होते थे, जिनको हम कहते थे कॉलेज लैंग्वेज में टेरर जी। अच्छा। वो टेरर जो थे ना, वो होते थे जो बाहर से आके कॉलेजेस में लड़ाइयाँ वगैरह करते थे। कभी रेलवे रोड में लड़ाई हो गई, मुस्लिम अपना जो कमर्शियल कॉलेज है वहां पे हो गई, सिविल लाइन में हो गई, कहीं हो गई। तो ये जो टेरर थे ना, इनमें आतिफ चौधरी भी ऐसे ही था। अच्छा। वो भी ऐसे ही आता था, उसका एक अपनी टीम थी, उनके साथ आता था। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर वो काफी जो है वो मतलब हार्ड टारगेट पे आ गया। ठीक है। तो फिर उसके वो पीछे हम पड़ गए, उसको भी पकड़ा, फिर उसका इनकाउंटर हो गया। अच्छा, वो इनकाउंटर किसने किया डॉक्टर साहब? इनकाउंटर उसकी ना, मतलब ये हुआ कि पहले उसने एक जो था ना, एक हमारा एक कांस्टेबल था, उसको शहीद किया था। अच्छा। फिर एक ASI था, उसको शहीद किया था। तो रिवाज गार्डन में वो एक वो था लैंग्वेज सेंटर, वहां पे वो जाता था। उस प्रिंसिपल से पैसे वगैरह जो है ना, वो बता हो रही तो मतलब वो इजी, वो तो इनकी एक रूटीन की चीज होती है, वो करते थे। तो उधर ही वो, चूंकि जिधर कांस्टेबल शहीद हुआ था उधर ही उसको लेके गए थे। तो उधर उस वक्त जो थे ये अरशद अमीन चौधरी, शायद आपने नाम सुना हो, एक आरिफ चौधरी था, राना इम्तियाज था, ये जो लोग थे उसके मुखालिफ थे। आतिफ जो था, आबिद चौधरी का मर्डर हुआ था, इसका वो दोस्त था, कॉलेज में ये इकट्ठे ही जाते थे। तो रिवाज गार्डन पे इसको लेके गए थे वहां। तो वहां अननोन कुछ लोग आए और इसको फायरिंग की और इसको मार दिया। सही हो गया। और फिर आपको SHO हुए? हाँ जी। और उसके बाद अब DSP तक का सफर जो है, ये हमारा शुरू से ही ना, डे फर्स्ट से लेके आज तक जो अभी बैठा हूँ, ये सफर ऐसा होता है कि आप एक कमिटमेंट होती है आपकी अपने आप के साथ। अच्छा। कि आपने करना क्या है, मतलब आपका फोकस किस चीज पे है। तो चूंकि जो पुलिस में कोई भी आता है ना, तो फोकस में एक ही चीज होती है। मतलब जैसे मैंने एक अपना माइंड मेकअप किया था
कि अगर मैं पुलिस में आया हूं तो मुझे करना क्या चाहिए। तो इसमें बड़ी सादी सी चीज है कि करना हमें यही चाहिए, चोर डाकू जो भी लोग इन्वॉल्व हैं क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, बताहोर, चिकर चौधरी, जुआरिये, नजायज फरोश, कि यही हमारे टारगेट पे होते थे। तो पकड़ा है कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हमने ना पकड़ा हो, छोड़ा हो, जिसे मतलब पकड़ा ना हो, जिसे छोड़ा ना हो, छोड़ा ऐसे भी कह सकते हैं आप। हाँ वही, पकड़ा ना हो या छोड़ा ना हो, एक ही बात, ऐसे ही ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा फिर, अगर टिकटॉक की बात करें, हाँ। आप टिकटॉक पे भी बड़े वायरल नजर आते हैं, माशाल्लाह फॉलोइंग भी आपकी अच्छी है, तो आपकी पजीरा ही है, वो ड्यूटी से ज्यादा टिकटॉकर नहीं हो गई? वो तो बड़ा, उसमें तो मेरे जो है ना टिकटॉक पे तो तकरीबन 5 मिनट 10 मिनट भी दे दूं तो बड़े होते हैं। अच्छा। उधर एक मैसेज देना होता है। मैसेज क्या देता हूँ? मैसेज वो आम लोगों के नहीं, जिनको किसी चीज का पता नहीं होता, ठीक है, कि अवेयरनेस के मैसेजेस, अवेयरनेस मैसेजेस, कि मतलब कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई टेंशन पड़ जाती है तो उसमें क्या करना चाहिए, उस सिचुएशन में क्या करना, उसमें क्या करना चाहिए आपको। और एक इस टेंशन में आने से पहले अगर आप जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो पहले भी आप आ सकते हैं। तो यही जो मैसेजेस होते हैं कि इन गुड फेयर, कि अवॉइड करें लोग, कि जो लोग जो जिनके पीछे इम्प्रेस होते हैं, जिनकी वजह से आप इम्प्रेस हो गए, कोई ना कोई काम करते हैं, आप भाग रहे हैं उनसे। ठीक है, वो जो लोग जो आपको बता रहे होते हैं ना कि मैं मतलब बड़ी बड़ी तोप और मैं ये और मैं वो, एक्चुअली वो जीरो होते हैं, उनकी अपनी भी कोई औकात नहीं होती। तो वो लोगों को जो है ना वो मतलब बेकार देते हैं, ठीक है, कि मैं एक बदमाश हाँ, तू मेरी गल नूं समझ, फलाने बंदे ने जाके फैर मारते तो पता लग गया कि अच्छा करना की है। तो वो मैसेजेस ये है कि एहतियात करनी चाहिए, ठीक है, बुरे कामों में नहीं पड़ना चाहिए, और जो पड़ जाता है उसके लिए वापसी का, ये फिल्मों में सुनता था मैं कि वापसी का रास्ता नहीं है, दिस इज वन वे, नोबडी कैन कम बैक। तो वो यही है कि जो इस चीज में इन्वॉल्व हो जाता है, अगर इन्वॉल्व होके भी वो तौबा ताइब कर जाता है, तो उसके लिए हर चीज, हर जो ऑप्शन है खुली होती है। अच्छा, अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि एक इलाके का कोई चोर है, जिसने आपने बात की चोरों की, डाकुओं की, मुनशियात फरोशों की, बदमाशों की भी, तो कहते हैं कि अगर एक इलाके से किसी को पता चल जाए कि ये चोर है, और फिर उस इलाके में जब भी चोरी होती है सबसे पहले उस चोर को उठाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा ही ये एक्चुअली होता है कि हम देखते हैं कि तरीका वारदात, कि उसका तरीका वारदात क्या है। अब पीछे हमने एक इनकाउंटर किया, उसमें ये था, उनका तरीका वारदात क्या था, एक वो चीज छीनते थे, दूसरा वो फायर मारते थे। अच्छा, हाँ जी। तो वो जब ऐसे कोई भी किसी जगह पे कोई ऐसी वारदात हो, पता चले कि एक वो उसने वो रॉबरी की है और साथ फायर मार दिया, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइप है ना, उसी ने किया, ये उस बंदे का जो है ना उसका ये स्टाइल, ठीक हो गया। तो हमें वो काफी उसका जो है ना वो मतलब अंदाजा हो जाता है उसकी। और अच्छा। दूसरा जो हमारा सीआरओ होता है, हमारे जो मतलब सीआरओ में से, वहां भी जो कोई भी हम गैंग पकड़ते हैं तो उसका तरीका है वारदात उसमें लिखा होता है, मतलब बड़ा इजी हो जाता है। हाँ, सारे सबकी तस्वीरें जो हमारे पास होती है, तो वो कोई भी जब कोई हुलिया बताता है, आपने देखा होगा पुलिस जब मौके पे जाती है ना तो पूछती तो हुलिया की, हाँ। वो बताते वो पतला था, वो लंबा था, वो मोटा था, उसका चेहरा ऐसा था, उसके गंगरियाले बाल थे, सफेद बाल थे, उस चीज से। चूंकि जो डाकू होते हैं वो थोड़ी मिकदार में है, अच्छा, कम है नंबर, उनकी जो नंबर है ना वो कम है, ठीक तो है, वो पता चल जाता है कि ये जो टाइप है ये किसकी होती है। सही हो गया। इस तरह आप लोग जज कर लेते हैं और उसको पकड़ लेते ट्रेस हैं, कर देते हैं। ठीक है। फिर इनकी सजा क्या होती है? इनको आप हवालात में तो बंद करते ही हैं, हाँ। लेकिन फिर इन पे केसेस चलते हैं, कुछ बाहर निकल आते हैं दोबारा? इन पे केसेस भी चलते हैं, बाहर भी निकल आते हैं, कुछ तो प्ली ले लेते हैं कि जी मैं तो पहली बार वारदात की थी, फड़या गया था, 2 साल पहले जेलों आया, पुलिस ने अभी फड़या, फड़ के दोबारा ने जेल डालता है, उस चीज की वो प्ली ले लेते हैं। अच्छा, और वो होता भी ऐसे ही है कि नहीं? होता तो ये है कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं ये वारदातें करते हैं, एक दिन में 10-10 वारदातें करते हैं। अच्छा, जो रिपीटेड क्राइम करता है, कोई भी बंदा जेल से आता है बेल आउट होकर और आके फिर वारदातें करता है, फिर पकड़ा जाता है, फिर वापस जेल में जाता है, फिर वहां से बेल आउट हो जाती है उसकी। अच्छा, तो इट मींस कि वो हैबिचुअल है, वो हाँ। मतलब यूज्ड टू, उसको पता है कि मैंने ये करना है और जीना है। जीना है, और उसको ये पता है कि मैंने प्रोटेक्शन कैसे लेनी। अच्छा, तो वो उन्हीं केसेस का जिनमें वो जेल गया होता वो वही करता रहता है। वो उनका बताता है कि मैंने पहले इन्होंने नजायज की थी, उन्होंने नया पास है। तो कुछ ये होता है कि जो मदई होते हैं उनको मतलब वो प्रेशराइज करते हैं, वो भी कह देते हैं कि साडा है बंदा नहीं। जैसे मोस्टली आप शनाख्त परेड में देखें कि शनाख्त परेड में कम लोग जाके शनाख्त करते हैं, उसकी क्या वजह? डरते हैं कि बाद में हमें कोई नुकसान ना, हाँ, और होता भी है, लेकिन लोगों को इनसिक्योरिटी हो जाती है कि ये चीज होती है। दूसरा ये होता है कि लोग चूंकि
उनका ये टाइप ऑफ माइंड नहीं होते कि मतलब हाँ। किसी को दुश्मनियां बता हाँ बिल्कुल। आप किसी से पूछेंगे वो कहेगा ਅਸੀਂ दुश्मनी नहीं पाई हाँ, छोड़ो दफा ये तो करो। दफा करो बस है जो भी हो गया ठीक हो गया ਅਸੀਂ माफी देते हैं। हाँ। तो इस चीज से जो वो जड़े क्रिमिनल लोग ने इन्हों दे हौसले अच्छा, अब हम मुनशियात फरोशों पे आ जाते हैं हाँ। और जो मुनशियात यूज़ करते हैं उन पे आ जाते हैं। कोई ऐसा क्रिमिनल भी पकड़ा है आपने आज तक जो नशे के लिए चोरियां करता हो? आजकल जितने भी हम डाकू पकड़ते हैं ना, या शूटर पकड़ते हैं, वो सारे हो तो एडिक्ट होते ही हैं आइस के या चर्च के या कोकीन के। ये नशे के लिए नहीं करते, नशा करके वारदातें करते हैं। मतलब अच्छा। उनके फोकस में ये चीज होती है, जैसे ये आइस का नशा है ना, ये जो आइस का नशा करते हैं उसके बाद उन्हें कोई पता नहीं होता जो हो गया। वो उस आइस के नशे में जब जाके कोई भी स्टेप उठा लेते हैं, अच्छा, किसी को गोली मार दी, किसी ने वारदात कर ली थी, कुछ भी उन्हें कर उन्हें दिया। वो भी याद नहीं होता। उन्हें वो मतलब उस टाइम वो एंजॉय कर रहे होते हैं। जब 24 घंटे 48 घंटे गुजरते हैं तो फिर वो फिजिकली पकड़े जाते हैं ना, जब नशे में पकड़े जाते हैं, बेशुमार लोग पकड़े जाते हैं। अच्छा अभी हवालात में है, नशे में पकड़े गए, वो आपको रिलैक्स नजर आएंगे जब तक नशे में। अच्छा, जब नशा उतरता है तो फिर चीखें मार के रोते हैं। मतलब हेजिटेशन दूर करने के लिए वो नशे का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कि ये हमसे क्या हो गया है, ये इस चीज की हेजिटेशन। पहले तो ये कि करना हमने क्या है, हमने अगर किसी को गोली मारनी है तो हमें इसका जो नशा करना चाहिए, कर लिया। जब कर लिया उसके बाद जब 24-48 घंटे के बाद वो नशा उतर गया तो वो जो उसके बाद गोली होश मारी जब होती है, आई। उसके बाद भी रोते हैं वो कि ऐसी कार की देता है ना। ये एक्चुअली जो आइस थी ना, ये रशियन फौजी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जब बाहर होती थी ना उधर बहुत ज्यादा सर्दी होती थी कि इसकी लिमिट होती थी ठीक है। कि ये एक्टिव रहे, मतलब ये नहीं कि वो थके थुके ना, फिट रहे, एक्टिव रहे, मतलब जो भी कर रहे हैं उसमें वो मतलब उनको कोई मतलब कोई परेशानी ना हो। उधरों पाकिस्तान जाके थे तो नशान जी वो करते हैं, जब रोटी खाई थी करते ही जाते हैं, रुकते ही नहीं, इनकी तय ही नहीं आती, मतलब इनकी तो ये पोजीशन हो जाती है। और इसके नुकसानात क्या क्या फिर उठाने पड़ते हैं? ये तो चलो हो गया ना, और क्या क्या इसके फिजिकली नुकसानात हैं? फिजिकली आपका अंदर का सिस्टम रहता ही नहीं है, आप किसी जोगे ही नहीं रहते, आप किसी लिहाज से मुकम्मल हो ही नहीं सकते ना। फिर आपका खून गाढ़ा हो जाता है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, आप हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, आप साइको बन जाते हैं, अच्छा, आप पागल भी हो जाते हैं। मतलब जो नशा की जो ज्यादा ओवरडोज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो वो मतलब कहीं हम देखते हैं, आप पागलखानों में जाए, उधर मोस्टली जो है वो लोग हैं जो नशे की आदी, तो वो नशा लास्ट जो उनकी स्टेज है ना, वो पागलखाना है। ओके, सही हो गया। अच्छा, इस पे आ जाते हैं कि आजकल जो जनरेशन चल रही है उनमें आपको कौन कौन से मसाइल नज़र आते हैं? ये अब जो यूथ चल रही है, नई जनरेशन है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ही अपना जो है एक समझ लें कुछ दिखावा कर रहे हैं, कुछ का काम है मजबूरन सही, वो कर रहे हैं, तो उनको किस तरह से देखते हैं? क्या क्या मसाइल इनको आते हैं और क्या क्या परेशानियाँ इसकी वजह से बढ़ रही हैं? यूथ के लिए ना सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है ना उनके पेरेंट्स की है। हम्म, उन्हें ये देखना चाहिए कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, लेट आ रहा है उसको पूछना चाहिए। अगर आके वो जाग रहा है, लड़ रहा है, जिद्दी बना हुआ है, चिड़चिड़ा हुआ है, रोटी नहीं खा रहा, नींद नहीं आ रही, बदतमीजी कर रहा है, तो उसको पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम की है था। इधर ये ऐसा सिस्टम नहीं है, इधर बल्कि ये है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर कोई बच्चा कोई बुराई कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो प्रोटेक्शन देते हैं कि साडा मुंडा इंदा नहीं है। ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता ना, मतलब ऐसा नहीं है। सबसे मेन जो जिम्मेदारियां उनकी है, उन्हें ये देखना चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ना, जब बाहर जाते हैं बदमाशों के पास, डेरों पे जाते हैं, तो ये इम्प्रेस होते हैं हमसे। कुछ फिल्में देखते हैं कि ए फलाना, जैसे आप मिसाल ले लें, इधर था मुबीन भट्ट, शानी मानी, वो चूंकि वो ऐसे ही थे, पता होर थे, प्रोफेशनल शूटर थे, बंदे मारते थे, तो उनके साथ जो क्राउड होता था ना, उनके साथ जो लड़के, वो यूथ के एज कौन सी थी, 18 से 21, 22, 23, 24 साल के। अच्छा, अब 24 साल में तो बंदे को अपनी समझ ही कोई नहीं होती, वो तो वो उनको प्रेस लाइलाग हो जाता है ना, लाइलाग हो जाता। तो इम्प्रेस करने के लिए उनको वो जाके शाह ज्यादा वफादार, मतलब वो किसी को देख रहे हैं तो वो जाके उसको फायर मारते थे। ये बड़ा मशहूर गैंग था इधर का ना, शिकाबाद रावी रोड का, ठीक है। तो उसमें सारी यूथ थी, तो उनको वो इम्प्रेस, ये माँ बाप का काम है उन्हें बताएं कि इम्प्रेस होना किधर को चाहिए। आप इम्प्रेस होते हैं किसी स्पोर्ट्समैन से होते हैं, किसी अच्छे आइडियल से होते हैं, वो तो समझ में आती है। पिस्तौला वाला, छुरियां वाला, चाकू वाला, चिकर चौधरी, नंबरदार, फलाना टमकाना, ये इम्प्रेस होने वाली चीज नहीं है। ये तबाही जो है ना, इनकी यूथ की तबाही लाने में इन लोगों का बड़ा करता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जब कितने अरसे से इस थाने में हैं? मुझे इधर एक साल होने शादरा वाला है। 1 साल होने वाला है।
पहले यहाँ पे कंडीशन क्या थी और आपके आने के बाद क्या तब्दीलियां आपको नजर आई? हाँ, मुझे लगे मैं वो बताऊंगा, पता नहीं वो वैसा है। मैंने किसी और से भी पूछ लेना। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल, आप बल्कि इसका पूछने का तरीका ये है कि आप इलाके में जाके ना, अच्छा, जो भी लोग हैं मतलब आप उनसे ये जाके पूछना, आपको ये चाहिए, दो चीजें मेन पूछनी चाहिए। ठीक है, कहते हैं बदमाश उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, इधर जो नाजायज फरोश है उनकी क्या पोजीशन, इधर जुआरिये जो है उनकी क्या पोजीशन है, और इधर वारदातें कम हुई है या ज्यादा हुई है। ये चारों चीजों के जवाब आप जाके लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर हो क्या रहा। अच्छा, क्या क्या तब्दीलियां आई हाँ हैं जी। वैसे आपके आने के बाद? मैं जब अगर आप आया था ना, बताएं। इधर 20-20 कॉलेज होती थी। ये शिदरा जो सेंटर है ना, ओसी शिदरा की, ठीक इसमें है, ये शिदरा टाउन, शिदरा, शफीकाबाद, शफीकाबाद, रावी रोड रावी और रोड, बदामी बाग, ठीक है, एक एक दिन में 20-20 कॉलेज थी हमारी। ट्विस्ट हर थाने की टोटल मतलब टोटल। पांचों की 20-20 कॉलेज। 20-20 कॉलेज थी, ठीक है, कभी हम उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये शायद कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग है, बल्कि है ही अल्लाह की ब्लेसिंग बेशक, कि अब ये जो रेशियो है ना, अब देखें कई के दिन 1 की कॉल ही नहीं होती 392 की, 392 जो है राबरी की होती। ठीक है, तो ये हमने तो देखा है कि ये थोड़ा सा फर्क पड़ा। अच्छा, जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं, लेकिन आप जाके जब सर्वे करेंगे, फिर चोरी आपको चकारी में फर्क आया है काफी फर्क आया। और लोगों को हमें ज़रा लगता रिलीफ मिला है हाँ जी, कि अब वो डाकू चोर जो है वो डर गए हैं। हाँ जी। और जट साहब के आने के बाद और उसकी एक वजह है, हमारे जो डीए है ना ओसीयू, और जो एसपी हैं ओसीयू फुरकान बलाल साहब, ठीक है। डीएजी लियाकत अली मलिक साहब, इनका ये जो क्राइम है ना, इससे रिलेटेड इनका 0% टॉलरेंस है कि मतलब चोर डाकू बता हो और बदमाश दा कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये हमारी कमजोरी है। अगर इधर मंशियात बिकती है तो समझिए हम बेच रहे हैं। इधर अगर बदमाश बैठ के बते ले रहा है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर वो भाग गए हैं, छुप गए हैं, मंशियात नहीं बिक रही, जुआ नहीं हो रहा, वारदातें कम हो गई, तो फिर जो ओसी शदरा है इसके स्टाफ की इसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत ही मेहनत जरूर हो। ठीक हो गया। अभी तक कोई पकड़ा बड़ा ग्रुप मुनशियात के हवाले से? मंशियात की भी पकड़े, डाकू तो बहुत ही पकड़े। डाकू तो पकड़े ना, हाँ लेकिन जी। मुनशियात के हवाले से मंशियात के जब मैं आया हूँ ना इधर, तो मुझे 2 टारगेट मिले थे जो इधर के जो बदनाम मंशियात के उनके। वो जब से मैं आया हूँ, एक को तो पकड़ लिया था, ठीक है, तो दूसरा तो उस दिन से आया ही नहीं है इधर। अच्छा, वो निकल ही गया। वो निकल गया इधर। ठीक है। तो जो आया उसने आके हलफ दी। कितनी मुनशियात निकली, कितने करोड़ों कितने लाखों रुपए की? उसका ये था कि वो उनका शुरू से रेपुटेशन ये है कि आज से 25-30 साल से वो लोग यही काम कर रहे हैं। तो 25-30 साल से थाना तो था यहीं। इधर तो सारी थाने थे, लेकिन वो होता है ना कि जो जैसे वो इटली का बताते हैं आपको कि इटली की जो पुलिस है ना, वो सबसे एक्टिव है दुनिया में ना, नंबर 1 पे है। तो जो माफिया है ना, सानू तो अपनी पंजाब पुलिस का पता है। हाँ, नहीं मैं आपके मजे की बात बताने लगा हूँ कि जो इटली का माफिया है वो भी दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, मतलब इटली की पुलिस भी नंबर 1 और माफिया भी नंबर 1। तो ठीक है। वो ये होता है कि जो माफिया होता है ना, वो पुलिस से एक हाथ आगे होता है। वो पहले ही हिसाब चीज किताब तो लगा उसने के तोड़ निकाला होता है। रखा होता है। तो इन पे बेशुमार पर्चे भी हुए, काफी तादाद में पर्चे हुए, लेकिन वही जो मैं आपसे बात की, सरेआम बेचते थे। किसी जमाने में सरेआम बेचते थे। अच्छा, अब तो छुप के भी नहीं बेची जाती ना। ओके। अब मतलब अल्लाह के फजल से काफी फर्क पड़ा। ठीक खत्म है। नहीं हो, कोई चीज खत्म नहीं हो सकती। अगर मैं ये कहूँ ना कि ऐसे मंशियात बिकदी कोई नहीं, ये नामुमकिन से चीज। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर चांस लेता है ठीक है। बेचने का, वो बेच रहा होता है। ठीक है। वारदात कम हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। जुआ कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। लेकिन कम करने में हमने जो है ना, जितनी भी हमसे एफर्ट होती है हम वो करते हैं। मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने सारी कहानियां बता दी पुलिस सर्विस की भी। आईजी उस्मान साहब जो हैं, अभी आपको पता ही आईजी साहब हैं और बड़े एक्टिव भी हैं सोशल मीडिया पर भी। उनके आने के बाद पंजाब पुलिस में क्या क्या डेवलपमेंट देखने में आई आपको? मैंने अपनी सर्विस में ना, मतलब आईजी तो पहले भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन जैसा मैंने नहीं देखा। इन्होंने जो सबसे मेन काम किया है ना, वो आप देखें कि जो 20-20 साल जिनकी प्रमोशन नहीं हुई, टर्न थी उनकी, नंबर था, लेकिन नहीं होती। अच्छा, उसकी क्या वजह होती है? इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अच्छा, मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि प्रमोट होऊंगा। वो आईजी साहब ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जिसका जितना टर्नओवर है प्रमोशन का, उसके बाद उसकी प्रमोशन ड्यू हो जाती है, और तकरीबन 20 से 25 हज़ार जो बंदा है वो प्रमोट कर दिया। ठीक एक तो है। ये चीज़ थी, और दूसरा ये जो थाने का जो कल्चर था, उस सिस्टम को ठीक किया। जिधर बंदा एक आता है तो आके वैसे ही एग्रेशन में रहता है, वो एक उनका बड़ा ज़बरदस्त काम है। और जो नंबर 3 ये है, अगर मैंने कोई अच्छा काम किया तो वो मुझे बुलाएंगे, एप्रिसिएशन के जी लिए। बिल्कुल लाजमी बुलाएंगे, पूरी डिटेल पूछेंगे, हुआ क्या, कैसे हुआ, कैसे, मतलब वो उनके इतने एक्टिव किस तरह है वो?
अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती और माशाल्लाह। लंबी जिंदगी दे। वो मतलब उनका फोकस ही है ना कि वो जो है ना हमारी जो पुलिस जो वर्क कर रही है, उन्हें इनके अलावा काम ही कोई नहीं। अगर आप रात को 3 बजे भी कोई मसला है, कोई इश्यू है, तो आप उनको डायरेक्ट जाके बता सकते हैं। अच्छा। कोई टाइम नहीं है उनका। कि 24 मतलब घंटे सर्विस। 24 घंटे में जिस टाइम मर्जी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। क्या बात। और रब्ता करना बहुत ईजी। उनके जो उनका जो पर्सनल नंबर है उस पर आप रब्ता करके बता सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वो आपको अगर वो कोई इमरजेंसी है, मिलने लोगों की को है, तो उन्होंने एक्सेस दे दी है अपने प्राइवेट नंबर तक की भी। ऐसा कभी नहीं हुआ। कि आईजी का नंबर किसी के पास हो किसी या के- डायरेक्ट रब्ता हाँ हो। जी। लोगों के पास तरले करना, मिन्नतें करना है, बात करवा दो, ये एक मसला है, ये हल करवा दो, वो नहीं है अब। वो नहीं है। वो नहीं है वो अब। बैरियर अब खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। अब मतलब ये लगता ही नहीं है कि मतलब कि कोई जो है ना, हम आईजी साहब से मिलने जा रहे हैं कि जो उनसे बात कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे वो हमारे बड़े हैं और हर चीज में वो इन्वॉल्व होते हैं। क्या बात है। ठीक हो गया मुजाहिद साहब, अपनी सर्विस में मतलब काफ़ी आपने इनकाउंटर्स भी किए होंगे, पुलिस रेड्स भी किए होंगे, पुलिस मुकाबले भी देखे होंगे और किए भी होंगे। तो ऐसा वाकया बताएं जो दिल दहला देने वाला हो। आतिफ चौधरी का इनकाउंटर हुआ, तो उसके बाद उसके जो दोस्त थे, आगा नवीद सुल्तान, एक महबूब था, एक तारू था, मतलब वो मतलब जब इसका हो गया उसके बाद 24 घंटे उनके ज़हन में यही रहता था कि वो मुझे नुकसान कैसे पहुंचाए। अच्छा, बल्कि शमा सैलमी के पास से गुजर रहा था, उन्होंने फायरिंग की, अल्लाह ही बचा गया। अल्लाह ताला की ज़ात है। किस पे जा रहे थे? गाड़ी पे? मैं गाड़ी पे था, वो मोटरसाइकिल पे थे। अच्छा, तो मोटरसाइकिल और जो है ना वो पकड़ी नहीं जाती, गाड़ी बहुत ही पीछे रह गई थी। वो मुस्लिम टाउन जो मोड़ है वो क्रॉस करके हो गए। अच्छा, मतलब वो कमिटेड थे कि मैं ऐसा नुकसान करने का था। अच्छा, आगा नवीद स्पेशल वो ये कहता था कि आतिफ का नुकसान मैंने किया, तो ही विल नॉट स्पेयर मी। हम्म, वो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि वो इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद अपार्टमेंट में। वो पॉलिटिशियन थे, वो वहाँ पे रह रहा था। अच्छा। कौन से पॉलिटिशियन? वो नाम पता नहीं लेना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे उस वक्त। अच्छा, ये 96 की बात है, 7 की। ठीक है। हमने उस अपार्टमेंट में रेड की, मेरे साथ एक कांस्टेबल था। हम तो जस्ट चेक करने गए थे कि जाके पहले चेक करेंगे, उसके बाद रेड का प्रोग्राम रैकी करने के। रेकी करने। ठीक है। वो रोकी करते करते हम जब वो देखे खुला हुआ था, हम अंदर चले गए। अंदर जाके देखे, अंदर आमिर भट्ट था, आगा नमीर था, एक मुराद मान था, एक और बंदा था, हम 2 बंदे थे। तो वो चूंकि खुला था तो हम भी आगे के जाते गए। अच्छा, जब गए हैं तो आगे वो बैठे हुए थे। उसने गाली निकाली है पहले आगे नवीर ने, उसने क्लाशन का ब्रस्ट मारा है, मेरा साथ वाला कांस्टेबल शहीद हो गया। अच्छा, आप एंटर हुए हैं? हाँ जी, तो देखे उसने गाली निकाली है, क्लाशन पकड़ी और फायर किया मुझे साथ। डायरेक्ट फायर आप लोगों को? डायरेक्ट फायर किया। अच्छा, वो फिर हमने भी किया, पकड़ भी लिया उनको। आगा नवीद उधर मतलब फारग हो गया। वो काफ़ी इंक्वायरियाँ चली उधर से काफ़ी हिस्सा भी पकड़ा गया। तो जब उसकी वो चेक किया, उसका वायलेट देखा, उसमें आतिफ के जो था ना, एक वो जो न्यूज़पेपर था जिसमें उसका था कि ये मर गया है, उसके अंदर उसने मेरी तस्वीर रखी हुई थी, अच्छा, वो खून वाली जगह पे। तो वो मतलब वो हर हाल नाल चाहता सी कि फारग ही करना था। अच्छा। तो वो मेरे लिए था कि मतलब ये अल्लाह ताला की दात है बचाने वाली। सोचता बंदा कुछ है, होता कुछ है। सोचा उसने कुछ था, लेकिन हो उसके साथ कुछ गया। तो ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारा एक पॉजिटिव होता है कि हमने जो भी काम कर रहे हैं, हमारी जाती नहीं होती किसी के साथ। क्राइम कोई भी करता है हम उसके खिलाफ, सही। वो कोई भी है। अच्छा, कहा जाता है लोगों की तरफ से कि अगर पुलिस किसी से जाती रख ले, वो बेशक हवलदार ही हो, लेकिन वो तोड़ तक पहुंचा देता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये देखें कि इधर एक हमारे एक हेड कांस्टेबल शहीद हुए थे शिदरा, जिन पे उसका इल्जाम लगा था, वो आज भी देता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन रह गई कि ये इन्होंने की है या किसने की है। अच्छा, तो बात ये है कि जो क्राइम करने वाला ना, उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। बेशक। स्पेशली जो डाकू शूटर, ये 3 से 4 साल है। 3 से 4 साल में ये फारिग हो जाते हैं। आप कोई पीछे से किसी की हिस्ट्री उठा के देख लें, 3-4 साल बहुत तेज रहेगा, शार्पन फुल तेज स्पीड से जाएगा, लेकिन 4 साल के बाद वो खत्म हो जाएगा। कोई दलेर लड़का देखा हो आपने अपनी जिंदगी में, सर्विस में, जिसने नत डाली हो पुलिस को? काफी लोग आए हैं। कोई जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मुबीन भट्ट की, दलेर था? दलेर मतलब आप इस तरह अपनी से आप कह सकते हैं नेगेटिविटी में कर लें आप। नेगेटिविटी में वो मतलब इंतहाई एक्टिव था। वो बेशुमार ऐसे लोग, ऐसे तो मतलब अगर गिने तो गिनते ही जाएं, सारे ये दलेर ही थे। हमायूं गुज्जर दलेर था, पोला सनेरा दलेर था, नईम खान दलेर था, ये हनीफा बाबा दलेर थे, शाहद म्यो दलेर था, आमिर भट्ट दलेर था, तारे खान दलेर था। दलेर
इनएक्टिविटी। फरदोस खान दलेर था, नूर खान दलेर था, ये दलेरी के जुमरे में आते हैं। उस जो एक नेगेटिव जो फील्ड है ना, गोलियां वाली, बंदे मारने वाली, डाके मारने वाली, उनमें उस जुमरे में ये दलेर लोग गिने जाते हैं। अच्छा, कि ये बड़े ही बगैरत हैं, बात नहीं आते और आते ही नहीं थे बात। सही हो काफी लोग थे, बेशुमार लोग और अब थे। पकड़ धकड़ के खत्म किया अब गया। मैंने जिनके नाम लिए आपके सामने, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं। जो अर्ज आपसे की कि इनका जो लाइफ का जो टन्योर होता है ना, जब ये फुल स्पीड से जाते हैं, 3 से 4 साल होता है। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद ये खत्म हो जाए। सही। अपनी सर्विस में आखिरी सवाल आपसे मुजाहिद जट साहब, कि सर्विस में आपने कोई ऐसा डीएसपी, एसएचओ या एसपी को देखा हो जो आप कहते हो कि मैं उनसे इंस्पायर हूँ? एक तो हमारे डीएसपी असलम साई साहब थे, एक अख्तर खान साहब थे, और स्पेशली आजकल जो हमारी टीम के जो हेड हैं, लियाकत अली मलिक साहब, DAEOCU, और फुरकान बुलाल साहब, आफ्ताब फुलरमान साहब, CCPO बिलाल कमियाना साहब, ये मतलब इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है क्राइम के खिलाफ में, कि मतलब ये कहते हैं कि क्राइम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ हर हाल च खत्म करना है। अच्छा, तो ये जो है ना, इस वजह से क्राइम को फर्क पड़ा है ना, कि हमें सपोर्ट है। अगर ये हमें मना कर दें तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। क्या बात है। यूथ के लिए कोई पैगाम देना चाहें? यूथ के लिए पैगाम सिर्फ एक ही है, चिकड़ चौधरी के पीछे ना लगो, इम्प्रेस ना हो किसी से, नीट एंड क्लीन और अच्छी जिंदगी गुजारें, कोई गेम करें, ग्राउंड की गेम करें। पिस्तौलां, बदमाशियां, नशे, शराबा, चौंकों में बढ़के मारने के लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, आपको हर बंदा बुरा ही कहेगा। आप लोग बंदे के पुत्र बने और जो है ना, जिंदगी को जो अल्लाह ताला ने आप पे ब्लेसिंग की है, उसको अच्छे तरीके से। क्या बात है। मुजाहिद जट साहब से बातचीत हुई, आपने देखी, उनकी गुफ्तगू सुनी भी, और इन्होंने तमाम तर जो इनकाउंटर्स है वो भी बताए। इसके अलावा भी पुलिस के हवाले से पंजाब पुलिस ने जिस तरह से काम करना शुरू किया हुआ है और इन लोगों को पकड़ना शुरू किया हुआ है, ये मेरी तरफ से, सुनो डिजिटल की तरफ से इनको सलाम पेश करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।